नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर में दूल्हे आजाद बिन की हत्या ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर लोगों की जुबान पर वही पूरा सवाल लौट आया है। अगर अनुराग यादव को इंसाफ मिला होता तो आज आजाद बिन जिंदा होता। लोगों ने अनुराग यादव के परिवार का हाल जानना चाहा, तो हम एक बार फिर उस घर पहुंचे जहां 1.5 साल पहले मातम पसरा था। लेकिन घर का माहौल देखकर ऐसा लगा मानो घटना अभी कुछ दिन पहले ही हुई हो। दीवारें वही हैं, आंगन वही है, लेकिन उस घर से बेटे की हंसी हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। माँ आज भी उसी दर्द में डूबी मिली। उनकी आवाज़ में उतनी ही पीड़ा थी जितनी उस दिन थी जब उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार देखा था। आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक सवाल, इंसाफ कब मिलेगा। पिता रामजीत यादव आज भी उतने ही लाचार दिखाई देते हैं जितने बेटे की अर्थी को कंधा देते वक्त थे। बहन आराधना के चेहरे पर आज भी वही डर है, वही असुरक्षा साफ झलकती है जो उस दिन थी जब उसके भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार के हर सदस्य की बातें सिर्फ दर्द नहीं थी, बल्कि प्रशासन और व्यवस्था पर खड़े होते बड़े सवाल भी थे। सवाल इस बात का कि आखिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल इस बात का कि आखिर आश्वासनों के अलावा परिवार को मिला ही क्या। अनुराग की मां की आवाज़ भर्रा जाती है जब वह कहती हैं, अगर मेरे बेटे को इंसाफ मिला होता तो शायद आज दूसरा अनुराग यानी आज़ाद बिन जिंदा होता। यह सिर्फ एक मां का दर्द नहीं, बल्कि व्यवस्था पर एक सीधा आरोप है। बहन आराधना का दर्द और गुस्सा भी शब्दों से साफ दिखाई देता है। वह कहती है, अगर मेरे भाई के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई हुई होती तो कोई भी अपराधी किसी और के भाई की हत्या करने से पहले 100 बार सोचता। पिता रामजीत यादव प्रशासनिक दावों और आश्वासनों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, डीएम साहब 2 साल तक सिर्फ आश्वासन देते रहे। चाहते तो आरोपियों के अवैध मकान जो बंजर जमीन पर बना हुआ है उसे हटवा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उनका तबादला भी हो गया और जाते जाते आज़ाद बिन के परिवार को भी वह आश्वासन देकर चले गए। इन शब्दों में सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि टूटा हुआ भरोसा साफ महसूस होता है। आज जौनपुर में लोग दोनों परिवारों की पीड़ा को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। एक तरफ अनुराग की बहनें हैं जो 1.5 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आज़ाद बिंद की बहन है जिसने अभी अभी अपने भाई को खोया है और न्याय की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अनुराग का परिवार अब आश्वासन और हकीकत का अंतर समझ चुका है। उन्हें पता है कि फाइलों और बयानों में न्याय की बातें करना आसान है, लेकिन ज़मीन पर इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। हम जब अनुराग के घर से लौटे तो वहाँ का सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। माँ की सूनी आंखें, पिता की टूटी हुई उम्मीदें और बहन की आवाज़ में भरा गुस्सा। ये सब सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो हर घटना के बाद संवेदनाएं तो देता है, लेकिन न्याय देने में अक्सर पीछे रह जाता है। अब जौनपुर में लोग पूछ रहे हैं कि क्या आज़ाद बिंद का परिवार भी 1.5 साल बाद इसी तरह इंसाफ का इंतज़ार करता हुआ नजर आएगा। क्या फिर किसी माँ की आंखें यूं ही सूख जाएंगी? क्या फिर किसी बहन को अपने भाई के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, या इस बार सच में कुछ बदलेगा? जरूर भैया, एक अनुराग के इंसाफ मिला होते तो दूसरा इंसाफ अनुराग न जाते न। लेकिन एक अनुराग के गईले से पता नहीं कितना अनुराग जो है अपने माई बाप के खोता उजाड़ते हैं। हाँ, तो दुनिया उजड़ गया थे ये अपराधीन के वजह से। आज इंसाफ मिला होता है भैया तो एक अनुराग उजड़ल रहने और अनुराग न उजड़ते न। आज जो है कि ढोली के बदले में अस्थि लूटा था। हमारे तो अस्थि लूटले रहा, हमारे तो दुनिया बिरान भैले रहा। आज जेकर लाल हेरायल हुई हैं, कितने रजगज से बाजा गाजा से अपन बेटवा सजाए हुई हैं, डोली के बदले में अस्थि लूटल है। ओकरे ऊपर का गुजरा था, हम तो 2 साल से झेलते रहली है अपन अनुराग खेवराय के, लेकिन इंसाफ ना मिला था। आज वह पद पे जेबा भैया, अगर इंसाफ दिए होते एक ठो गरीबे कहते आज दूसरा अनुराग न कहू जाते। अपने माई बाप के कोरम अपने मड़ई में रहते, कम से कम रोते कमाते खाते। केहू के दुनिया न उजरत न भैया। आज इंसाफ मिले के नाते ऐसा होत बा। अपराधी जवन है बढ़ले जाते घटत ना है। एक लंबा समय लगे चाची, अभी तक आपके कोनो इंसाफ
कुछ ना भैया इंसाफ मिलल है, वही सरकार पे बा भरोसा कि जब सरकार चाहिए तवन होई। अगर दुनिया में बसा दही तो बसले रह, नहीं तो जरल तो बटबे के है अपराधी को वजह से। कैसन स्थिति है परिवार कैसे में, बच्चियां कैसी हैं का? अब वही गरीबी में झेलत बाटी भैया, का करी। कुलते आंखें से सब दिखते बाटे कि कैसे कैसे मुसीबत झेलत है। वो ऊपर वाला है ना अपन संभारत है। कोई नेता होता भी कोई ना होता, कोई सुध ले भाई, कोई पूछ क्यों ले। ना है भैया। आराधना, 1 से 1.5 साल का समय बीत गया और इंसाफ की लड़ाई आप लड़ रही हो। कितने स्तर पे अभी तक आपको लगता है कि हाँ इंसाफ मिला है? अभी तक आप लोगों को कुछ नजर आ रहा है इंसाफ में? नहीं, हम लोग का मतलब 1.5 साल का समय बीत गया, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नोटिस चस्पा की गई, फिर ढांढस बंधाया गया, डीएम साहब से मिलने गए हम लोग, फिर हम लोग मतलब बार बार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे। हाई कोर्ट मामला चला गया, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसी कोई भी मतलब कि न्यायपूर्ण बात नहीं कही गई सत्ता के क्या बोलते हैं डीएम सर के द्वारा कि हम लोग संतुष्ट हो सके। मतलब कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जो कि आपको आपके जख्मों में मरहम लगा सके या संतुष्ट कर सके? नहीं, आज तक कोई नहीं। घर उसका वैसे हम लोगों को दहाड़ के चिल्ला रहा है जैसे कि हम अभी भी खड़े हैं, तुम्हारा सब ध्वस्त हो गया। अभी भी 1.5 सालों से आप लोग न्याय के सहारे बैठे हैं, अभी भी उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा। एक बहन और अपने भाई के लिए न्याय की गुहार लगातार लगा रही है, आपको क्या लगता है उस बहन को न्याय मिल सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि मिल पाएगा, क्योंकि इस चीज़ को सबने देखा। एक मेरे भाई का सर धड़ से अलग हो गया, सबने अपनी आंखों से देखा, किसी ने चूं तक नहीं की। तब भले उन्होंने ढांढस बंधाया हमें, पर अब कोई नहीं दिखता है हमारे यहाँ। धीरे धीरे मामला भी ठंडा होता जा रहा है, सब छूटते जा रहे हैं। उनकी मतलब जो हत्या हुई है, 2 दिन डेड बॉडी रही है, कोई ऐसा न्याय उन लोगों को नहीं मिल पाया। हम लोग जैसे तड़प रहे हैं वो लोग भी वैसे तड़प रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई न्याय दिला पाएगा। क्या लगता है कि अगर अनुराग के मामले में कार्रवाई हुई होती तो शायद अपराधियों में खौफ होता, इस तरह से घटना करने से सोचते 100 बार वो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे भाई के मर्डर के बाद बहुत सारे ऐसे केस आए जिसमें डबल मर्डर भी हुआ, ट्रिपल मर्डर भी हुआ, फिर एक्सीडेंट भी दिखाया गया मर्डर को। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें प्रशासन की कोई भी एक्टिव दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो लोग जाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, चले आते हैं। मानवता नाम की किसी के अंदर चीज़ नहीं है, जिसका खो जाता है उसको पता रहता है। जिलाधिकारी थे, बहुत भरोसा आप लोगों ने किया था, घटना के दिन भी आए थे और कई बार आप लोग मिलने भी गए और एक समय भी उनके पास था जब उन्होंने फाइल को खारिज किया लालता के। हाई कोर्ट से स्टे लगने के पहले उनके पास मौका था, वो चाहते तो कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। हालांकि उनका तबादला भी हो गया, चले गए यहाँ से। कैसे देखती हो आप, कितना संतोषजनक रहा, उनकी कार्यशैली को कैसे देखती हो डीएम साहब? हम लोगों को तो किसी ने नहीं न्याय दिलाया ना। एसपी साहब भी थे, अजय पाल शर्मा जी, और डीएम साहब भी हैं, सबने अपनी आंखों से देखा। हम कई बार उनसे मिलने गए, उन्होंने हमारे दर्द को समझने का बस दिखावा किया, ना कि समझा। एक इंसान होने के नाते उन्होंने इंसानियत भी हमारे साथ नहीं दिखाई, बस केवल ढांढस बंधाकर हमें भेज देते थे।